और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। ईसीजी के बारे में पढ़ना है। ओके, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ईसीजी? जोर से बोलो। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है? ग्राम। व्हाई इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम? बिकॉज इन ग्राफ वी आर स्टडिंग ओनली अ limited amount of things, 4 rows, 4 columns, then that much quantity is measured. But when we are measuring the activity of heart, it is a continuous activity. कल ही मैंने ECG निकाला तो वहाँ पे लेफ्ट साइड पे 3 क्लैम्प्स थे, राइट साइड पे 3 क्लैम्प्स और 3 इलेक्ट्रोड्स हार्ट पे लगे थे, एक ऊपर और 2 नीचे, वोल्टेज मेजर करने के। तो वो जो वोल्टेज जनरेट होता है हार्ट से, वो हम लेड से कैप्चर करते हैं और वो इस ईसीजी में आता है। तो यहाँ जो पेपर में दिख रहा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, वो क्या है? कंटिन्यूअस हार्ट रेट मॉनिटरिंग। कंटिन्यूअस हार्ट रेट मॉनिटरिंग मतलब जब तक हम वो मशीन को स्टॉप नहीं करेंगे तब तक हार्ट की एक्टिविटी रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं होगी। ओके, तो अभी मैं जहाँ कल गई थी वहाँ पर जो टाइम फ्रेम में उन्होंने ईसीजी निकाला उसमें 8 फ्रेम्स थे, 8 कार्डियक साइकिल्स हुए। हर एक कार्डियक साइकिल कितने मिनट का होता है? सेकेंड्स का? 0.8 सेकेंड्स। तो बुक में तुम लोग देखोगे वो जो PQRST वेव दिख रहा है वो एक कार्डियक साइकिल है। ओके, ऐसे कंटिन्यूअस में जो होता है फ्रेम्स में वो कितना निकाला था? 8 और वो रेस्टिंग स्टेट में निकाला था। तो पहले हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर पे वापस आते लेफ्ट साइड पे। ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मेजर कहाँ से होती है? लेड तो लगा लिए थे हमने, मतलब कोई पोटेंशियल जनरेट हो रहा है हार्ट से और वो जो वोल्टेज है वो प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा। रेस्टिंग में माइनस में जाएगा और जब हार्ट की एक्टिविटी होगी तब प्लस में जाएगा। तो वो मेजर कहाँ से होता है? मेन कंट्रोल सेंटर बुक में नहीं है। मेन कंट्रोल सेंटर क्या है? विच नर्व? वेगस नर्व। नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं पढ़ाया ना अभी तक, पढ़ाना बाकी है। तो बट रिमेंबर दैट 10th नर्व, वेगस नर्व इज द लार्जेस्ट नर्व। तो वहाँ से पहले वो इम्पल्स लेकर कहाँ पर आएगा? लेफ्ट ऑरिकल के पास आएगा। लेफ्ट ऑरिकल में क्या है ऐसा जो वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कैप्चर करेगा? पेसमेकर किसे बोलते हैं? SAN, साइनो ऑरिकुलर नोड। नाउ व्हाट इज दैट साइनो ऑरिकुलर नोड? बुक में बाद में देखो, अभी सिर्फ इमेजिन करो। ऑरिकल है, वेंट्रिकल है, बीच में एक साइनो ऑरिकुलर नोड है। वो क्या है? कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स। ओके, सेल बॉडीज क्या होते हैं? न्यूरॉन्स जो तुमने 11th में पढ़ा है, साइटॉन और एक्सॉन। तो उसकी सिर्फ सेल बॉडीज का जो कलेक्शन होता है उसे एक नोड बोला जाता है। तो साइनो ऑरिकुलर नोड। साइनस मतलब एम्प्टी स्पेस, ऑरिकल क्योंकि वो ऑरिकल की वॉल में प्रेजेंट है, वेंट्रिकल को टच नहीं कर। तो जो ब्रेन से मेन वेगस नर्व सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इम्पल्स, वोल्टेज लेके आएगा, वो कहाँ पे जाएगा? साइनो ऑरिकुलर नोड में। फिर साइनो ऑरिकुलर नोड पे वो सिग्नल लेके आएगा तो वहाँ पे जब ब्लड आएगा वो कौन सा होगा? अभी सिर्फ लेफ्ट ऑरिकल पे फोकस करते हैं, पूरे हार्ट पे नहीं। तो ब्लड ऊपर से आएगा और नीचे से भी ऑरिकल में, अपर बॉडी पार्ट एंड द लोअर बॉडी पार्ट। तो कैसा होगा लेफ्ट साइड का ब्लड? इम्प्योर, लेफ्ट इम्प्योर, रिमेंबर लाइक दैट। इम्प्योर ब्लड आएगा सारा। ओके, तो ऑरिकल्स ब्लड आने के बाद क्या होगा? वो ऑरिकल चेम्बर का, किसी भी चेम्बर में पानी डालो तो क्या हो जाता है?
मस्कुलर चेम्बर में पानी डालो तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपांड, एक्सपांड होता है। तो ऑरिकल्स का भी क्या होगा, एक्सपांशन होगा। इसका मतलब हम वर्ड कौन सा यूज़ करेंगे, सिस्टोल या डायस्टोल, डायस्टोल। रिमेंबर SC, मैंने तो ऐसे ही याद रखा, SC ST कास्ट होता है, मैंने SC सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, ऐसे याद रखा। तो ऑरिकल्स अभी क्या हुए, डायस्टोल, ओके, क्योंकि वो इम्प्योर ब्लड वहाँ पर आ गया। एट द सेम टाइम वेगस नर्व से सिग्नल आ गया साइनो ऑरिकुलर नोड के पास, ओके। अब क्या होगा, ऑरिकल्स के वॉल को सिग्नल मिलेगा कि उसे कॉन्ट्रैक्ट होना है, ओके। फिर वो ऑरिकुलर वॉल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेफ्ट साइड का भी और राइट साइड का। लेफ्ट में इम्प्योर ब्लड आया था, राइट ऑरिकल में प्योर ब्लड लंग्स में से होके आएगा बाय पल्मोनरी वेन्स, ओके। तो अब ये दोनों का डायस्टोल हो गया ऑरिकल का, उसका एक पर्टिकुलर सेकेंड्स का टाइम लिमिट होगा। उसके बाद रिस्पेक्टिव वॉल्स होंगे, उससे वो ऑरिकल्स में से ब्लड वेंट्रिकल के पास जाएगा, ओके। लेफ्ट साइड में कौन सा वॉल है, बाइकस्पिड या ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड होगा, ट्राइकस्पिड है, ओके। तो लेफ्ट साइड में ट्राइकस्पिड वाल्व है और राइट साइड में बाइकस्पिड वाल्व। राइट साइड का जो बाइकस्पिड वाल्व है उसको मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं, लाइक द शेफ्स कैप, ओके। तो अभी तक कहानी कहाँ तक पहुँची है, ब्रेन से वेगस नर्व से, बात मत करो, ब्रेन से सिग्नल आ रहा है वेगस नर्व से, साइनो ऑरिकुलर नोड के पास गया, लेफ्ट ऑरिकल में इम्प्योर ब्लड, राइट ऑरिकल में प्योर ब्लड। उसके बाद वो इम्पल्स की वजह से साइनो ऑरिकुलर नोड ने मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जनरेट किया ऑरिकुलर वॉल में, तो ऑरिकल्स डायस्टोलिक स्टेट में चले गए, ओके, एक्सपांड हो गए। उसके बाद क्या होगा, ब्लड वेंट्रिकल्स में फ्लो होगा। लेकिन अब एक भी तो पॉसिबिलिटी है कि ब्लड वेंट्रिकल्स में फ्लो होगा तो वेंट्रिकल में से ब्लड वापस ऊपर नहीं जाना चाहिए ऑरिकल से, राइट ना। इसलिए ये ट्राइकस्पिड वाल्व लेफ्ट साइड में और बाइकस्पिड वाल्व राइट साइड में प्रेजेंट है। अब ये जो एक्टिविटी हुई ऑरिकल्स की, अब हम कार्डियक साइकिल ECG भी साथ में पढ़ रहे हैं, तो कौन सी वेव जनरेट हुई, P वेव, ओके। P वेव विल बी जनरेटेड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ECG, ओके। अब क्या होगा, साइनो ऑरिकुलर नोड से वो सिग्नल फर्दर जाएगा ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड AVN के पास। इमेजिन करो AVN कहाँ पर प्रेजेंट है, ऑरिकल्स और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, साइनो ऑरिकुलर नोड के नीचे। और ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड के नीचे दो वेंट्रिकल्स के बीच में होगा बंडल ऑफ हिस, and band of nerve fibers. What are nerve fibers? Just the axons of neurons. तो इम्पल्स वहाँ पे ट्रैवल करेगा पर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे क्योंकि वेंट्रिकल्स कोनिकल शेप हैं, अभी बेस ऑफ द हार्ट तक वो सिग्नल पहुँचा नहीं। तो बंडल ऑफ हिस लिमिटेड है, दो वेंट्रिकल के एंडिंग तक ही रह सकता है। बाद में जो कोनिकल पार्ट होता है हार्ट के बेस में, वहाँ पे परकिंजी फाइबर्स फैलते हैं, बंडल ऑफ हिस से निकलते हैं परकिंजी फाइबर्स, ओके। और फिर वो सिग्नल को परकिंजी फाइबर्स में जाना होता है। अगेन आई विल रिपीट द सीक्वेंस फर्स्ट, वेगस नर्व टू साइनो ऑरिकुलर नोड, ओके, साइनो ऑरिकुलर नोड टू ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड, ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड टू बंडल ऑफ हिस एंड बंडल ऑफ हिस टू परकिंजी फाइबर्स। लेकिन अभी तक क्या हुआ है, हमारे ऑरिकल सिर्फ एक्सपांड हुए, डायस्टॉल में गए और ब्लड वेंट्रिकल्स में आया है और वो ऊपर ना जाए इसीलिए बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज हो गए, ओके फाइन। नाउ जब वो सिग्नल जाएगा परकिंजी फाइबर्स में से वेंट्रिकुलर वॉल में, तो वेंट्रिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब क्या, सिस्टोल। तो ये एक साथ होगा, साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन होगा दोनों वेंट्रिकल्स का, ओके। तो कुछ पोटेंशियल जनरेट होगा, उसकी वजह से फिर ECG का
दूसरा कॉम्प्लेक्स जो ईसीजी में हमें दिखता है QRS कॉम्प्लेक्स, ओके, डायग्राम में दिखेगा QRS कॉम्प्लेक्स, तो वो हमें देखने को मिलेगा और वो ग्राफ के सेंट्रल लाइन से ऊपर है। इसका मतलब क्या है, वो पॉजिटिव पोटेंशियल है, कॉन्ट्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस, दैट इज कॉल्ड एज द पॉजिटिव पोटेंशियल। रेस्टिंग स्टेट जब खाली रहते हैं ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स कुछ समय के लिए, तो वहाँ का थ्रेशोल्ड पोटेंशियल डिप डाउन हो जाता है, नेगेटिव में चला जाता है। तो ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अब सिचुएशन पहले क्या था, लेफ्ट ऑरिकल में इम्प्योर ब्लड था, राइट ऑरिकल में प्योर ब्लड था। बाद में लेफ्ट वेंट्रिकल में भी वो इम्प्योर ब्लड पास हुआ और राइट वेंट्रिकल में भी प्योर ब्लड पास हुआ। तो अभी इम्प्योर ब्लड को कहाँ जाना चाहिए, लंग्स के पास प्यूरिफिकेशन के लिए। तो वो कहाँ से जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से, लेकिन कौन से पाइपलाइन की वजह से जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक, टी शेप स्ट्रक्चर अबव द हार्ट, वहाँ से वो लंग्स के पास जाएगा। एट द सेम टाइम राइट साइड से जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, वहाँ से प्योर ब्लड कहाँ पे जाएगा, आयोटा में। वो टी शेप जंक्शन होता है, उसके बाजू से ही दूसरा पाइपलाइन निकलता है, आयोटा। एंड इट इज़ द लार्जेस्ट ब्लड वेसल विच सप्लाइज द ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ऑल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो अभी ये तो हमने इंटरनल स्ट्रक्चर भी कवर किया। फिर ये इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऑफ इम्पल्स कैसे जाता है ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने में, वो भी देखा। और ब्लड फिर कहाँ जाता है, डबल सर्कुलेशन, वो भी देखा। व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, एक बार ब्लड लंग से हार्ट की तरफ आता है और फिर हार्ट से लंग्स की तरफ वापस, दैट इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन। और ये डबल सर्कुलेशन किस साइंटिस्ट ने स्टडी किया था, विलियम हार्वी। सो ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम और वॉट एवर रिलेटेड टू कार्डियोलॉजी, ओके, फादर ऑफ सर्कुलेशन विलियम हार्वी। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम थे QRS कॉम्प्लेक्स, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो चुके थे। अब ये टी वेव फिर क्यों आएगा, .4 सेकेंड्स का ऑरिकुलर ये हो चुका है, एक्सपांशन डायस्टोल हो चुका है। उसके बाद कुछ रेस्ट फेज होगा 0.1 या 0.2 सेकेंड्स का, और उसके बाद वेंट्रिकल्स का सिस्टोल होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो PQRS कॉम्प्लेक्स यहाँ तक फॉर्म हो गया ECG में। तो टी वेव क्यों आएगा, हाँ, इसका मतलब अभी हार्ट के चेम्बर्स एम्प्टी हो गए, ब्लड नहीं, तो वापस वो जो सुपीरियर और इंफीरियर वीना कैवा से ब्लड आता है रिस्पेक्टिव ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स में, लेफ्ट साइड में, वो भरने के लिए वो टाइम लगता है। और वो जब भर जाता है तो वापस से वो टी वेव जनरेट होती है, उसका भी एक पर्टिकुलर टाइम। इसीलिए ऐसे वो टोटल कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड्स का नॉर्मल है। तो यहाँ पे तो बुक में अगर तुम्हें ये ग्राफ पढ़ना है ये नॉर्मल है कि नहीं, तो क्या देखना पड़ेगा, इस ग्राफ के जो स्क्वायर बॉक्सेस है वो कितने मिलीमीटर्स के,